राम राम जय गुरुबा मैगर दर्शक कपिला हुँग्रा नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर से प्रसारण हुना कार्यक्रम फुलरियामा मैलीला चौधरी तर्फ से अपन हुकन मैगर स्वागत बा। हमार कार्यक्रम हरेक अठवार का संध्या 6 बजे ऐना करत वस्तह का कार्यक्रम में थारू समुदाय में जाकर थारू समुदाय का कला संस्कृति रहन सहन अपन हुकन मास अन्ना कोशिश करथे। कला से कबू कबू थारू समुदाय का अग्रस व्यक्ति हुकन का बातचीत पे अपन हुकन मास अन्ना करथे। दर्शक कपिला आज मैं अपन हुकन मास पहुना लेकर उपस्थित हो सकल बाटू। वहाँ हुईटा हमार एक ठो थारू समुदाय का बुद्धिजीवी विज्ञ का चिन्जिनाकर था समावेशी थारू न्यायिक आंदोलन थाकस के संयोजक वस्तहा कना अब हमारा परल थारू मानक भाषा कहना फे एक ठो बहस हुईटी बा वहाँ का फे संयोजक हुईटा कहा परल वो पाठ्यक्रम मातृभाषा पाठ्यक्रम के विज्ञ का रूप में फे चिन्जिनाकर था। वहाँ ढेर कह परल थारू समुदाय का क्षेत्र में काम कई का आशाकलबाट आज हाम्रो यही विषय वस्तु मन रहकन अपनो करक मास मैगर बातचीत करने बाटी आई वहाँ हना स्वागत करे कार्यक्रम फुलरियामा अपना स्वागत बा। धन्यवाद नमस्कार मजा बाटी हाँ ठीक है बाटू हजुर कोहरन व्यस्त बाटी त दिन कसै बिटी बा। आजकल मैं अब जौन हमरे थारू समावेशी न्यायिक आंदोलन के क्रम में जब ये सर्वोच्च अदालत से जौन फैसला पैली ते वही है फैसला कार्यान्वयन कराक्टन हमरे फॉलोअप में बटी कि हमार कार्यक्रम हमारी फैसला है झट्टे कार्यान्वयन करा दो कह के यमने में हमरे फॉलोअप कराती पक्कै फेका पर सबसे सुरु में एक ठो अब हमरा जुन ये न्यायिक आंदोलन लड़ती बाटी कह परल ई विषय में जुन एक ठो आरक्षण कोटा कहना कहल बा कह परल याक बारे में बता दिन। अभी थारू आरक्षण कोटा करना ये खास पहले नेपाल के संविधान 2063 के अंतरिम संविधान में विभिन्न जात जाति है एक ठो 45-55 के कोटा हुन्छ में परसेंटेज में 45% आरक्षण कोटा और 55% खुला कह के नेपाल सरकार से जब विभिन्न पद पोजीशन के टन विभाजन कह के जब डिस्ट्रीब्यूट करे लागल ते उ भीतर में थारून के कोटा कह के अलग नहीं हुई लग कारण से हमरे थारून के अलग कोटा चाहल थारू हमरे आदिवासी जनजाति से हमरे प्रवेश करे नहीं सकत हुई वो हमार समुदाय मधेसी कोटा से हमरे मधेसी नहीं हुई कह के आपन है हमरे यहाँ के भूमिपुत्र हुई तराई के भूमिपुत्र हुई हमरे यहाँ के मूल आदिवासी हुई कले से ये 2063 के संविधान में मधेस कना शब्द लिखल ते वही से पहले ते मधेस शब्द ते नहीं रहे कोनो प्रदेश नहीं रहे तो हमार सैयों हजार वर्ष के हमार जौन इतिहास मधेश पर के शब्द में विलीन हो जाते है थारून के कोनो उनसे औचित्य नहीं रहे तो हमरे थारू मधेसी नहीं हुई वो हमरे यहाँ के भूमिपुत्र हुई थारू हमरे यहाँ के मूल आदिवासी हुई वो कारण से हमने है थारू अलग कोटा चाहिए करना हमरे मांग कैली ते वो 63 के अंतरिम संविधान में एड्रेस नहीं हुई लग चीज़ हमरे आंदोलन कैली तब आंदोलन कैली ते थारू कल्याणकारिणी के संयुक्त आंदोलन में 2072 के संविधान में धारा 18 में मौलिक अधिकार अंतर्गत रह के धारा 42 में थारून के छुट्टे कोटा हुईना प्रावधान के रूप में एड्रेस हुआ ते वह संविधान के 42 धारा है टेक के हमरे थारून के समावेशी कोटा अलग हुई परल कह के हमरे मुद्दा लड़ती माग करली ओसा का कह पर अब ये जोन हमार न्यायिक आंदोलन का पर चलती बा का पर अब कहाँ सम्म पुग सकल बा कतरा सम्म अब का पर का फैसला हो सकल का बात अब ऐसिन हो हमरे ये थारू समावेशी न्यायिक आंदोलन हमरे 2078 साल पुस 11 गते पहिलो 4 ठो रिट हमरे सर्वोच्च अदालत में दर्ता कैली ते खास हमरे 11 गते हमार क्वारंटाइन में डरली कोरोना के कारण से वहाँ क्वारंटाइन डाल के तब 2 दिन किल हुए ते 12 गते हमार रिट दर्ता हुईलस ते वठे से शुरू करती हमरे
2079 साल के माघ 19-20 गते तक के हमरे डरली रीट डरली ते जम्मा हमार 52 रीट टोटल 52 रीट हमरे नेपाल सरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के विपक्ष है। ओमने में अब लोक सेवा आयोग फैन विपक्षी व्यवस्था कानून मंत्रालय संघीय मामला मंत्रालय तक 7-8 ठो नेपाल सरकार के संस्था के विपक्षी बना के हमरे रीट दायर कैली। तो ये रीट में हमरे 2078 साल के फागुन 22 गते 11 ठो रीट ऊपर फैन फैसला सर्वोच्च अदालत फैसला कैलस। उनने में दीपक कुमार कार्की सम्मानीय ये प्रमुख न्यायाधीश मतलब वो कार्यवाहक न्यायाधीश रहित तो दीपक कुमार कार्की आपन पहिला 2074 कार्तिक 15 गते कैलक निर्णय है फैन हमने में शांति अब ठारू आयोग के सदस्य बता माननीय शांति मोदी उ समय में एक ठो रीट डरले रहित या ठारू समावेशी टन ते हमने में दीपक कार्की न्यायाधीश सामान्य न्यायाधीश फैसला कैले रहित कि ठारू आयोग और ठारू कोटा समावेशी कोटा कहके कानून बना के तुरंते लागू करो कहके नेपाल सरकार है वह टाइम में फिर फैसला कैले रहित वह फैसला है आपन कैलक फैसला है फिर फागुन 78 के फागुन 22 गते के संयुक्त इजलास में वो आपन फैसला है फिर लट्या के ठारुन के ये पहला अल्पकालीन अंतरिम आदेश है फिर वो खारिज कर दिला। तब फिर हमरे वो खारिज कर दिला ते हमरे यही है कंटिन्यू ये तो हमार आंदोलन हो चाहे तुहरे न्याय वो फैसला खारिज चाहे हमार रीट खारिज करो चाहे ना करो चाहे अंतरिम आदेश दो या सोकच करो चाहे जौन करो हमरे जत्रा विज्ञापन खुली हमरे न्याय हमरे लड़ल करब हमरे रीट डारल करब कहके हमरे आंदोलन के रूप में यही है अभियान के रूप में ले गई ते स्टक करती तब जाके 2079 साल के माघ 16-17 गते अंतिम फैसला अंतिम सुनवाई कैला ते उस सुनवाई में 24 गते हमने है ओकर फैसला सुनैला माघ 24 गते 79 साल के ते ओमने में ठारुन है 2079-80 आर्थिक वर्ष 79-80 साल से जत्रा फैन विज्ञापन खुलल बा वो विज्ञापन के क्षतिपूर्ति सहित 9 महीना भीतर कानून बना के ठारुन है समावेशी करो कहके करना कहके एक ठो आदेश फैसला हुई बा ते वह फैसला में ते हमने में का बा कि पूर्ण पाठ आए को 9 महीना ते वो संक्षिप्त फैसला में लिखले रहित कले से अखर पूर्ण पाठ में का लिख देला जौन आयोग जहाँ जौन निकाय एमने में वो विपक्षी बनैले बटा त्यो वैने महान्यायाधिवक्ता के पत्र ये जौन फैसला पत्र पूर्ण पाठ के पत्र बुझलक दिन से 9 महीना भीतर में लागू करैना कहके ई मेर के कैल बा। और एक ठो खुशी के खबर का बा कले से ये फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय है हरेक महीना ये ऐन कानून संघीय निजामती ऐन कहाँ पुगल कैसे खुल कटरा पुगल कहिया लागू हुई एकर अपडेट कैना कहिए जानकारी कैना एक ठो ई बावई पूर्ण पाठ में ओस्ता के आमो को परल आप हमा एक ठो जनजाति मसेफी आप ठारू का पर प्रवेशविटी बाट हुई मना त जस्तै आम हाम्रो थारू आरक्षण कोटा के नाम छुट्टै आप माग करती बाटी आका त याका काजे जरुरी परल हो कतरा के जरुरी हो काजे लड़ती बाटी त अब ऐसिन हो एकर में मोर एक ठो अनौपचारिक अनुसंधान रिसर्च अनुसार 2063 साल से लगा के 2078
साल तक के लगभग 60-65 हजार कोटा के विज्ञापन खुलल। वो हमने में लगभग 50-60 हजार प्रवेश कैल हुई हैं नहीं। तो वट्रा कोटा में ठारू बढ़ी में बढ़ी 100-200 जाने प्रवेश कैले हुई हैं। कले से परसेंटेज 6.6 2068 के जनगणना अनुसार 6.6, अब खरीक 78 के जनगणना अनुसार 6.2 ठारून के अब खर देखे ले बा नहीं। कले से अब उस समय में ये भक्खर 78 के रिपोर्ट भक्खर आयल बा। तो 2068 के जनगणना अनुसार हेरले से 6.6 के हिसाब से ठारून के परसेंटेज छुटेले से कम्ती में 35,000 ठारू युवा लोग उस सरकारी सेवा में प्रवेश करे पैना आधार रहे। अब खुला से ऐटा और जाने ऐटा और बढ़िया हुई नहीं, लेकिन आरक्षण से फिर 35 से 4,000 ऐना ठाव में 150 मुश्किल 150 जाने के लिए प्रवेश हुई। वो कारण से हम है यदि ठारू कोटा छुट्या दी कले से जे आई ठारुए आई वो हमने में फिर ठारू कम्पिटेंट नहीं योग्य सक्षम यही खाना हमार वो हो वो कारण से हमरे ठारू कोटा आवश्यक बा। हमरे वो आवश्यकता हुई वर्ष से हमरे ये रिटायर के लिए मुद्दा लड़ी। अब कह पर जुन सर्वोच्च अदालत मना जुन बहस हुई छलफल हुई कह पर हमरा डरले कह पर कसिन अब मुद्दा कह पर वहाँ गइल कह पर कसिन विषय वस्तु मना वहाँ बहस हुई। अब हमने एकदम बढ़िया क्वेश्चन उठैली। सर्वोच्च अदालत में हमरे जौन रीट डरली ये रीट करना सार्वजनिक सरोकार के विषय के रीट हो नहीं। ये सार्वजनिक सरोकार के विषय हुई लग से हमने है सकू जात जाति के अधिवक्ता हमने है निःशुल्क बहस करके सहयोग कैले था। इन्हें हमरे एकदम मैं अपन ठारू कल्याणकारी संस्था के तरफ से फन हृदय से वहाँ है धन्यवाद दे हम। वो मोर एक व्यक्तिगत एक ठो संयोजक नाता से ये ठारू समावेशी न्यायिक आंदोलन के संयोजक नाता से फन मैं उन्हें एकदम व्यक्तिगत हृदय से धन्यवाद देखन चाहता हूँ यह मीडिया मार्फत। और जाके वहाँ हमारे इस सार्वजनिक सरोकार के विषय हुई लग से जतरा ढेर हमार पक्ष में अधिवक्ता लोग उपस्थित हुई हैं और अपन विचार ढैदी हैं वट्रे यमने में हमारे एक उनसा संभावना बिल्गैना हुई लग से हमरे लगभग 60 से ऊपर हमार वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता और नाव एकदम नाव कमैलक मतलब वो अनुसंधान करके बहुत बढ़िया विज्ञ लोग अधिवक्ता हमने सहयोग कैला। हमने में ठारू अधिवक्ता गैर ठारू अधिवक्ता जस्तै अब बाहुन क्षेत्रीय अधिवक्ता हुइला मधेसी अधिवक्ता नै सकू जाने हमने सहयोग कैला। ई हुइला यमने में हमरे बहुत खुशी बटी वहाँ प्रति और सकू जाने संविधान अनुसार टुहरिन के माग सही हो कना केला। लेकिन 2-4 ठो बहस करे बेर जस्तै अब सरकारी जौन वकील बटा वहाँ लोग की ठारू मधेसी कोटा से फैन ले बटा कह होने जस्ते कुछ उनसा रिपोर्ट दिखाई थी। तो हमार कही कार है कि चौधरी कना ठारू किल नहीं लिखा नहीं जस्ते आप कुर्मी फैन चौधरी लिखा नहीं उस तक महटो मधेसी फैन महटो लिखा नहीं। ई कारण से अब महटो चौधरी देखती कि ठारू फैन लेला कना ये एक ठो सरकारी वकील के जौन बहस रहीन ये चाहिए कुछ आधार विहीन वने बिना अनुसंधान करके उनसा कैलक हुइन। वो कारण से हमरे ई पक्ष में हमार पक्ष मतलब हमार प्रति पाछे ये न्यायिक क्षेत्र सर्वोच्च अदालत निर्णय कैलस हमने में आभार व्यक्त करती। अस्ता कि कह परल अब जुन आबे थालु कल्याणकारी दे जुन अब कह परले आंदोलन कह परल हलरतिबा कह परल याक त कह परल अब याक सोच कह परल अवधारणा कसिकन आयल। अब ये ठारू कल्याणकारिणी सभा कना नेपाल के सबसे पुरान
संस्था हो। अनौपचारिक रूप में विक्रम संवत 1980 में स्वर्गीय अमर बहादुर फौजदार 12 रौतहट के परगन्ना, उस समय में परगन्ना रहे, परगन्ना के अगुवन है बला के एक ठो सभा 84 कना उनका गठन कैला। ते उ गठन में ठारुन के हक हित के टन बहु विवाह बाल विवाह हो जाके ये अनावश्यक भोज भटेर में खर्च कैना ई रोकक टन उ संस्था एक ठो उनका समिति बना के उमने में बहु विवाह बाल विवाह है प्रतिबंध लगैला। तो वट्ठे से शुरू हुई कि संस्था हो। तब जाके 2004 में ये सभा 84 है वैज्ञानिक तरीका से सशक्त ढंग ले आगे बढ़ाइकन एक ठो तदर्थ समिति केवल चौधरी के चिरंजीवी प्रसाद चौधरी के टीम 7-8 जनन के टीम में एक ठो तदर्थ समिति गठन करके तब 2005 में लाल मोहर उस समय के श्री 3 मोहन शमशेर जबरा के पाला में लाल मोहर छाप सहित के ठारू कल्याणकारिणी सभा गठन हुई संस्था हो। वो ई संस्था शुरू से जस्ते समय परिस्थिति अनुसार ठारुन के हक हित के टन लड़ती आइटा हुई। जस्ते 1984 में बाल विवाह बहु विवाह के पक्ष में वो कैलते जब डटा हुई 2007 साल 8 साल एक सक्रिय अपन एक ठो संगठन विस्तार कैलस। तब 2009 में शिक्षा में हाथ डारल ठारू कल्याणकारिणी। तो 2009 में आदर्श थारू छात्रावास के एक ठो अवधारणा नालल और वीरगंज में आदर्श थारू छात्रावास गठन कैलस। ओमने में कंचनपुर से लेकर झापा तक के थारू वहाँ जाके वो छात्रावास में बैठ के पढ़ के आज वन के पुस्ता आगे बढ़ल बा वो ठारुन के नहीं। तो तक शिक्षा में प्रायोरिटी दिलस। तब पाछे बढ़ती अब ये नेपाल में अब बहुदल अइलस 2007 साल में बहुदल पर्यटन अइलस। तब जाके फिर 2019 में पंचायत अइलस। तब पंचायत काल में फिर ठारुन के अपन ऊंचा रहे नहीं तबो पर फिर करती 2028 साल में नया शिक्षा ऐन लागू हुइलस। तब शिक्षा ऐन लागू हुइलस स्कूल ठाउँ में खुल गई। तब ढेरस थारू लड़का पढ़े पहला तो 10 क्लास तक के पढ़े सकना संभावना हुई। अब ऊपर कैंपस कैसे पढ़ना हो अब ठारू फिर कैंपस पढ़े नहीं सकला। नहीं सके लगला टे यह ठारू कल्याणकारिणी के जिला सदस्य अध्यक्ष जिला सभापति श्रीपति चौधरी ये परशुनारायण चौधरी के छुटकी भैया हुई श्रीपति चौधरी राजा वीरेंद्र डांग में सवारी हुईला। तो वह समय में राजा वीरेंद्र है बिनती कैला कि ठारुन है उच्च शिक्षा 9-10 क्लास तक के जेन पढ़ता SLC फैन पास करता लेकिन कैंपस पढ़े नहीं सकते महाराज धीराज हमार ठारू लड़कन टन कैंपस पढ़तन कौन व्यवस्था कई दे पड़ल कह के राजा वीरेंद्र है बिनती कैला। तो राजा वीरेंद्र प्रत्येक नेपाल भर के प्रत्येक कैंपस के प्रत्येक फैकल्टी में 3 जाने ठारू है छात्रवृत्ति देना। तो वो छात्रवृत्ति से पूरा वर्ष दिन पढ़े पुग जाइन। तब वो छात्रवृत्ति से 2046 साल तक के वह छात्रवृत्ति से पढ़लक। आज बहुत जाने सरकारी निकाय में जागीर बता नहीं वही के लड़का आज देश विदेश में फिर गैलटीन और यह फिर बढ़िया ठाव में पढ़ालतीन थे कल से शिक्षा से वही कतरा आगे पुगला करना एक ठो छात्रवृत्ति के उनसे से वही बहुत आगे पुगला नहीं। तो वो कारण से अब वो परिस्थिति नहीं रही। अब हरेक गांव में हरेक पालिका में एक ठो कैंपस बा हुई नहीं हरेक जिला में बैचलर डिग्री तक के पढ़ाई हुई ना कैंपस बा हुई और विभिन्न विषय के कैंपस राखल। अब ये स्थिति नहीं हो। अब ये पढ़लक हमारा ठारू युवन है अब रोजगार के समस्या बा नहीं। अब रोजगार के समस्या हुई लकोर से हमरे सरकार से बहुत लड़ली जैसे अब ठारू कल्याणकारिणी विभिन्न पार्टी के नेतन है बिनती कैल वन है कोऑर्डिनेशन कैल ले टूरे सदन में बोल दो कानून में लिखा दो यहाँ लेकिन
हमार ठारू नेता पार्टी के नेता होइने ठारू अपन समुदाय के जौन माग हो जौन असली जौन समस्या हो यमने में ओट्रा सीरियसली ओट्रा नहीं देला कोर से बाध्य हो के ठारू का लड़का नी ये मुद्दा लड़ना रीड डायरेक्ट पड़ना अवस्था आइल का अवस्था कि अब ये थारू कल्याणकारी ने अब सभा जुन कह परला शिक्षा क्षेत्र में हुई थारू समुदाय के अब कोनो विषय के उठान के लाग हुई बहुत क्षेत्र में फिर काम करते आइल परल तो जस्तो कि अब कह परल कोनो मने फिर आप का ठगला से थारू कल्याणकारी सभा अब का करल बाजे कना बात फिर आइड कह परल ओ याकर चहल पहल हुई याकर जस्ता गाउँ घर में हुई याकर सकुजना पहुँच में फिर निपुगल हो कि अब ऐसिन हो हेरी कले से ये ठारू कल्याणकारी जिम्मेदार के नहीं हो ये गरीब ठारून के हो नहीं लेकिन ये बुझाई में बहुत फर्क हो गया बा यहाँ ये बुझाई ना वो बुझुया मनन में फर्क हुई लग से ठारू कल्याणकारी के चहल पहल ठनिक फर्क देखा अवश्य नेतृत्व जे अब ये स्वतः पूर्ण ये सामाजिक संस्था हो नहीं सबसे बुझना ये जरूरी बा वो कारण से अपनी थारू समुदाय के ला हो सबको जनन केतन हो अब वही अत्र हो वही नेतृत्व करही नहीं नेतृत्व करना अब जैसे परशुनारायण कवि फटे सिंह ठारू कवि नहीं अब ये ने जो पहले नेतृत्व कैला नरेंद्र चौधरी केवल सिंह ये जो नेतृत्व कैला यह नेतृत्व अब ठारू कल्याणकारी के फिर नेतृत्व कैला और उस समय में परिस्थिति अनुसार वही राजनीति में फिर वही है अवसर मिलिन नहीं हो सकन है मेटमणि चौधरी अब बता तेजूलाल चौधरी बता नहीं तेजूलाल ते सदन में कह दिला कि मैं फिर यह ठारू कल्याणकारी के छात्रवृत्ति पाके पढ़लक मने हूँ आज वो नेता बता मंत्री बता नहीं अब एक ठो इंटरप्रेन्योर बता नहीं तो वो कारण से यही है बुझना जरूरी बा हो तो अब कह परल आप ये विषय वस्तु अब छुट्टो भइल अवस्था कना तो एक ठो मानक थारू मानक भाषा कैकन जुन बा कह परल हाम्रो आप आना प्रथा कना कह परल एक ठो याका लाख एक ठो ऊंचा बन्टी बा कह परल तो ये कसी का लाना सक्दै कसी को बनाइ सक्दै अब एक ठो सबसे पहले ते थारू मानक भाषा का हो नहीं ये बुझक परल अब यहाँ बहुत भाषा विद्वान बता मैं भाषा के विद्वान नहीं हूँ नहीं लेकिन मैं ये भाषा है मानक भाषा कैसे बनाई सकता कह के एक ठो मैं ये विषय में एक ठो कार्यक्रम अंतर्गत मैं एक संयोजक होकर काम कैलूँ जौन विभिन्न भाषा में एक मानक भाषा बनैलूँ तो मैं अनुभव हुई कर से मैं भाषा के विद्वान मैं नहीं कहम नहीं विज्ञ नहीं कहम लेकिन का हो कि आज जौन हमारे नेपाल में बोलना भाषा के परिवार का बीटे भरोपेली भाषा नहीं टिबेटो बर्मन भाषा ऐसे 3-4 ठो भाषा परिवार बा वो भाषा परिवार अंतर्गत ठारू भाषा भरोपेली परिवार अंतर्गत परट वस्ता ठारू भाषा के नहीं परट कि यमने में अवधि फैन वह परट मैथिली भोजपुरी नेपाली भरोपेली भाषा परिवार अंतर्गत परट ते वो परिवार भाषा परिवार अंतर्गत हुए से अब हमार जौन भाषा विज्ञ बता भाषा के विद्वान बता वही कौनो भाषा है कहना ये भाषा छुट्टे हो कहना कौनो भाषा है कहना ये भाषा भाषिका हो कहना नहीं तो यमने में बहुत विवाद फैन बा वो मही लागत वही एक्चुअल अनुसंधान फैन नहीं कैले हुई नहीं एक्चुअल वही अनुसंधान नहीं कैले हुई देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अनुसंधान वही पढ़ के सिद्धांत पढ़ के वही एक किस्म के वो कैले था ते वो कारण से मैं मोर कहे का हो कि हमरे कंचनपुर से लेके झापा तक के जत्रा ठारू बोलती वो यमने में जौन हमार मौलिक शब्द बा जौन मूल शब्द बा मौलिक शब्द बा ये शब्द कंचनपुर से झापा तक के लगभग एक बा वही फरक का बा संयोजक बा वही संयोजक बा हो जाके ये का कथा प्रीफिक्स सफिक्स जौन कथा पदांत में जौन जोड़ना पर्टे कथा नेपाली में नहीं यमने में कुछ फर्क बा वही ते यही है ये पर्टे वो जौन शब्दांत पर्टे वो जाके संयोजक जब फर्क पड़ते बोले बेर लवज फर्क भी लगे
नहीं ते उ लवज जब फरक हुई थी कि भाषा सेंस सकू बुझबो लेकिन फरकाई नहीं सकबो नहीं ते उ कारण से हमरे कठी भाषा फरक हो हजुर ले उ का कि ये पूर्वोरिक थारू बोलिया फरक हो झापावरिक बोली मतलब यहाँ चितवन के बोलियन थारून के फरक हो यहाँ पश्चिम और डांग से बर्दिया और बोलिया भाषा फरक हो कठी जब एकदम सूक्ष्म तरीका से हेरबी कले से नहीं हो फरक जब मूल शब्द प्रयोग करता ते वो थारू के थारू पूर्व से पश्चिम के एके मिलट और आगंतुक शब्द करता ये सबको जाने बुझता नहीं आगंतुक शब्द जैसे अंग्रेजी शब्द नेपाली शब्द नहीं ते ये शब्द ते अब लगभग सबको जाने बुझता सबको मिलट तो फरक का न है लवज में बावई नहीं तो हमरे ये कारण से हमरे हमार ठारू भाषा एक बनाई सकब और हमार ठारू भाषा के मौलिकता खोजे से सकब और ये ठारू भाषा के हमार ये शब्द हरेक शब्द की उत्पत्ति कैसे खुल बा ये पता लगा के हमरे ठारून के भाषा एक हमार एक ठो हो एक ठो बनाई सकब पकै फे कह परल हम कार्यक्रम बना आदेले अपन कह परल समय देली एक ठो मैगर विषय वस्तु में रहेका एक ठो मैगर बात बटवा देली वाकला अपना ढेर से ढेर धन्यवाद धन्यवाद मैगर दर्शक कपिला आज हमारा पहुना रहा कुछट नारायण चौधरी वहाँ एक ठो थारू न्यायिक आंदोलन का संयोजक रूपमा काम कर्तीबाट कह परल एक ठो थारू आरक्षण कोटा फे आना पर्था एक ठो थारू समुदाय का लाग एक ठो सहज एक ठो दग्गर बनाइके वहाँ पहल कर्तीबाट दर्शक कपिला यही विषय में रहकर अपना मास मैगर विषय वस्तु प्रस्तुत करना कर लिए आज कार्यक्रम से फिर ओल्टार हुना बेला हो स्याकलबा और अठवार का मैगर विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुने बाटी तब समक लाग हमरा सबको जब बिदा हुई एनटीवी कोहलपुर हेरती रवि राम राम जय गुरु बाबा।